वन एंड ऑल। बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे प्लांट एनाटमी। प्लांट एनाटमी में हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे स्टेम एनाटमी। स्टेम एनाटमी अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टेम की सेक्शन कटिंग करके उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है। जब हम डाइकॉट स्टेम लेते हैं तो डाइकॉट स्टेम की एनाटमी में हम देखते हैं कि पेरिफेरी से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स पोर्शन और इनर मोस्ट पोर्शन स्टील कहलाता है। जब भी हम स्टेम की टीएस काटते हैं तो टीएस हमें अलग अलग आकार की दिखाई देती है। निर्भर करता है कि उस स्टेम का शेप कैसे है। जो स्टेम सिलेंड्रिकल स्टेम होता है उसकी आउटलाइन हमें राउंडेड या गोलाकार दिखाई देती है। किसी की हमें जो है वो ओवल शेप्ड दिखाई दे सकती है। निक्टेंथिस की आउटलाइन हमें क्वाड्रेंगुलर चौकोर दिखाई देती है। कुकुरबिटा के स्टेम की आउटलाइन हमें पेंटेंगुलर या पंचकोणीय दिखाई देती है और सूरजमुखी के तने की कैलोट्रोपिस की तने की आउटलाइन हमें सर्कुलर या स्फेरिकल दिखाई देती है। तो आउटलाइन कैसी भी हो, जब हम पेरिफेरी से अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे बाहर की तरफ हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिखाई देता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है। जनरली एपिडर्मिस एक कोशिकीय परत की बनी हुई होती है और ये जो है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री डिसाइड करती है। ये है एपिडर्मिस। ज्यादातर प्लांट्स में एपिडर्मिस एक कोशिकीय बनी हुई होती है। ये एक कोशिकीय, ये कुछ प्लांट्स में मल्टी लेयर्ड भी होती है। इन कोशिकाओं का विभाजन एक ही प्लेन में, ये जो है ये एंटीक्लिनल प्लेन में इनमें डिवीजन होता है और जिससे इनमें टेंजेंशियल ग्रोथ होती है। मोटाई में तने की वृद्धि में ये हेल्पफुल करती है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ यहाँ पर इनकी जो वॉल है इसमें कभी कभी क्यूटिन डिपोजिशन पाया जाता है। ये जो है ये कहलाते हैं क्यूटिकल। क्यूटिन नामक पदार्थ के एडिशनल डिपोजिशन से ये क्यूटिकल का निर्माण होता है एपिडर्मिस की बाहरी वाली साइड पर। ये जो क्यूटिन है या एपिडर्मिस है ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। चाहे जो भी बाहरी परिस्थितियां हो, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो बाहर या इंसेक्ट्स हो या वाटर ज़्यादा हो, जो भी आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इस क्यूटिकल के साथ कभी कभी यहाँ पर वैक्स भी पाई जाती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करती है। इन जनरल जो है ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, यूनिसीरेट और प्रोटेक्टर लेयर होती है। इन एपिडर्मिस से स्टेम हेयर पाया जाता है। ये जो
जो स्टेम हेयर है ये इनकी ओरिजिन एक्सोजीनस ओरिजिन होती है और ये मल्टी सेल्ड बहुकोशिकीय ये है स्टेम सेल। एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और बहिर्जात उत्पत्ति वाले ये होते हैं स्टेम सेल। ये है स्टेम हेयर। तो स्टेम हेयर होते हैं मल्टीसेलुलर और एक्सोजीनस ओरिजिन वाले। ये ऐसा गुण है जो इनको रूट से डिफरेंशिएट करता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट कैरेक्टर होता है रूट हेयर का, जो कि यूनिसेल्युलर और एंडोजीनस ओरिजिन वाले होते हैं। ये जो स्टेम हेयर्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं, ये परसिस्टेंट भी हो सकते हैं। अगेन ये क्यूटिकल को उनके काम में हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स में इन स्टेम हेयर्स के साथ साथ एडिशनल जो है वो ग्लैंड्स या थॉर्न्स या पिकल्स या और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उन प्लांट्स में एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये जो है ये है स्टेम हेयर। ये हमने देखा कि ये एपिडर्मिस जो है ये कंटिन्यूअस लेयर है, बट यही एपिडर्मिस कहीं कहीं से बीच में कट जाती है, इंटरप्टेड हो जाती है। यहाँ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, जिसके के कारण ऑक्सीजन जो है इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल किया जाता है। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये दो चीजों से मिलकर बने मिलते हैं, गार्ड सेल और स्टोमेटा अपर्चर। जब प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं तो वो बीच में से एपिडर्मिस को इंटरप्ट कर देते हैं, काट देते हैं। ये मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, यहाँ पर ये है स्टोमेटा और इस स्टोमेटा में ये जो है ये है इसी का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है। ये है स्टोमेटल अपर्चर और ये है स्टोमेटल अपर्चर और ये है गार्ड सेल। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग, यहाँ पर ओपन है स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से ये गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ये सब स्टोमेटल कैविटी है जिसमें कि एयर भरी होती है। ये जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये है आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्रोटेक्टिव है, जिसको कि हम कहते हैं एपिडर्मल
इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर वाला पार्ट जो कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू तीन तरह का होता है, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ मिडिल कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस पाए जाते। ये द्विबीजपत्री तने की विशेषता है कि इसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट होता है। हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू की बाहरी परत है, लेकिन ये जो है बाहर की तरफ से एपिडर्मिस से घिरा हुआ है और अंदर की तरफ यहाँ पर मिडिल कॉर्टेक्स पाया जाता है। ये जो हाइपोडर्मिस है हाइपोडर्मिस जनरली पॉलन कायमा की बनी हुई होती है, कभी कभी स्क्लेरल कायमा की भी बनी हुई होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं हाइपोडर्मिस स्टेम की लेयर है, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाई जाती है। ये जो है ये कंटिन्यूअस सिलेंडर के रूप में पाई जाती है या इसको हम कहते हैं रिंग के फॉर्म में पाई जाती है। ये जो है ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये एक रिंग के फॉर्म में हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये हाइपोडर्मिस 4-6 कोशिकाओं की मोटी परत से बनी कंटिन्यूअस रिंग या सिलेंडर के फॉर्म में हो सकता है, या ये जो है ये फाइबर्स के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में हो सकता है। कुकुरबिटा में होता है कि रिजेस वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है और ग्रूव वाले में ये एब्सेंट होता है। तो इस तरह का जो रिंग के रूप में पाया जाना हाइपोडर्मिस का प्रेजेंट होता है, इसमें सनफ्लावर है और कैलोट्रोपिस। ये इस तरह से इस शेप में ये पाई जाती है कुकुरबिटा। ये जो है यहाँ पर जैसा कि हमने बोला था कि ये रिजेस वाले पोर्शन में ये यहाँ पर ये क्या है, ये स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। ये रिजेस वाले पोर्शन में पाई जाती है और यहाँ पर ग्रूव वाले पोर्शन में नहीं पाई जाती। इसके बाहर वाली लेयर जो है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कुकुरबिटा में ये पॉलन-काइमेटस स्थूल कोण की बनी हुई हाइपोडर्मिस है। उभार वाले भाग में हाइपोडर्मिस पाई जाती है, ज़्यादा मोटी होती है, गर्भ वाले में ये अनुपस्थित होती है। ये जो हाइपोडर्मिस है जो कि पॉलन काइमा की बनी हुई होती है, ये इन प्लांट्स को फ्लेक्स
फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, लचकमयी दृढ़ता प्रदान करती है। हम जानते हैं कि कुकुरबिट्स जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं, बेल के रूप में पाए जाते हैं जिनका कि स्टेम वीक होता है। तो ये जो है ये वीक स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हवा के झोंकों से ये टूटे नहीं और इस स्टेम को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो ज़्यादातर में ये कॉलिनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की बनी हुई होती है, कुछ एक प्लांट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की भी होती है। ये कुकुरबिटा में कभी कभी इस कॉलिनकाइमा के साथ क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसको तब क्लोरोकॉलिनकाइमा कहते हैं। तब ये लचकमयी दृढ़ता के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण का भी काम करके और भोजन बनाने में पत्तियों की सहायता करती है। तो ये था अब हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जनरली प्रेजेंट होती है या डिफरेंशिएटेड होती है किसमें? डाइकॉट स्टेम में। हाइपोडर्मिस के अंदर वाला पोर्शन कहलाता है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, ये कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है और ये कॉर्टेक्स जो है ये इसका बहुत वॉल्यूम जो है कवर करता है। पैरेन्काइमा के इस मिडिल कॉर्टेक्स में कभी कभी कुछ डक्ट्स, कैनाल्स, ग्लैंड्स ये भी पाई जाती है। ये जैसे ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं सूरजमुखी के तने में, वो इसके मिडिल कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा में पाई जाती है। ये कोशिका क्योंकि प्रदुत्की होती है, जीवित होती है, इसलिए जीवित कोशिकाओं के जो जो सारे काम हैं वो यहाँ पर मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से किए जाते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स के बाद इसकी अंदर वाली लेयर कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वो लेयर है जो कि क्लियर कट कॉर्टेक्स को स्टील से डिफरेंशिएट करती है। ये एक बाउंड्री बना देती है जो आसानी से नोटिस की जा सकती है या देखी जा सकती है और ये इसको अलग कर देती है कॉर्टेक्स को अंदर वाले भाग से। ये है स्टेम है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में अंदर की तरफ वाली ये पोर्शन है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ है ये कॉर्टेक्स और ये है एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है ये जैसे कि हमने पहले रूट में भी देखा था कि बैरल शेप कोशिकाओं की एक कोशिकीय और मोटी है। लेकिन यहाँ पर रूट्स के अगेंस्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, जनरली नहीं पाई जाती। कुछ जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जैसे
सिनेरियो वल्गैरिस। जनरली बाकी के प्लांट्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है स्टार्च डिपोजिशन से बनती है और इसीलिए यहाँ पर स्टेम में पैसेज सेल्स भी नहीं पाई जाती जो कि रूट में प्रेजेंट होती है। तो ये जो है डिफरेंस है रूट और स्टेम की एंडोडर्मिस में। तो इनर मोस्ट पार्ट है एंडोडर्मिस जो कि बाउंड्री लाइन है। इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला पोर्शन कहलाता है स्टील। स्टील के अंदर पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल विथ मेडुलरी रेस ये सब होते हैं। ये अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।